मैं इमरान अहमद अंसारी। अभी मैं मौजूद हूँ बस्ती प्रेस क्लब में और यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है जिसको लेके आज यहाँ बस्ती राजा मुख्य अतिथि आए हैं। यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी फजले हक खैराबादी को लेके जनसभा किया जा रहा है और यहाँ बस्ती के राजा साहब हैं। राजा साहब से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो जनसभा हो रहा है इसको लेके सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आज जनसभा है और ये ईमान फाउंडेशन की तरफ से आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मौलाना फजले हक खैराबादी साहब जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जंग आज़ादी का बिगुल बजाया था 1757 में और मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र साहब को ही उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर वापस बैठाया था। हम आज उनकी जो शहादत थी, जिनकी शहादत के फलस्वरूप 90 वर्षों के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली, आज हम लोगों ने उनको ही याद किया है। उन्हीं की याद में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं चाहूँगा, हमारे बगल में आमिर रज़ा साहब हैं और भी लोग हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी आप लोग थोड़ा बात कीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? आज ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही खुशी की बात है और ऐसा कार्यक्रम जो है बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे देश के शहीद हैं उनको याद करना हम सबका फ़र्ज़ है। अगर हम उन्हें भूल गए तो फिर समझिए कि अपने वजूद को हमने मिटा दिया। हाँ, तो हमें चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमें उन्हें याद करना चाहिए। हमारे वालिद मरहूम मंसूर गोरखपुरी साहब शायर थे, उन्होंने एक शेर भी लिखा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने ये शेर कहा है कि ऊँचा जिन्होंने कर दिया है नाम हमारा, ऊंचा जिन्होंने कर दिया है नाम हमारा, भारत के शहीदों को है सलाम हमारा। ये उनका सलाम है। और आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है अल्लामा फजले खैराबादी के हवाले से, ये बहुत खुशी की बात है कि मैं तो जानता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ। अच्छा, इससे पहले इस तरह का कोई प्रोग्राम? मैं तो कभी गया ही नहीं। हाँ, मैं तो पहली बार शामिल हुआ हूँ और बहुत खुशी है। और ये पहली खुशी तो ये है कि अल्लामा फजले हक खैराबादी के हवाले से प्रोग्राम रखा गया और मेरे लिए दूसरी खुशी है कि मेरी मुलाकात राजा साहब से हो गई। तो ये प्रोग्राम ऐसा हमेशा होना चाहिए। ये ईमान फाउंडेशन जो जिस हवाले से, जिस तरीके से काम कर रहा है, बहुत खुशी की बात है और हम सबको चाहिए कि ईमान फाउंडेशन का बढ़ चढ़ कर के हम सपोर्ट करें। जिस तरह राजा साहब सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए और हर भारतवासी को सपोर्ट करना चाहिए कि इस तरीके के अगर कोई संस्था है तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ना कि पीछे से टांग खींची जाए। हाँ, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चों का मामला हो, चाहे वो यतीम बच्चों का मामला हो, या फिर अनपढ़ लोगों का मामला हो, या भूखे नंगे लोगों का मामला हो, तो ये ईमान फाउंडेशन हर मुहिम पे, हर मसले पे काम कर रहा है, मुहिम चला रहा है। तो इसमें हमें चाहिए कि हम सब मिल करके इसका सपोर्ट करें और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आमिर रज़ा। बहुत ही शुक्रिया आपसे बात करके। सर आप आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ईमान फाउंडेशन वालों को मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जैसे भूले बिछड़े जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको आज के नौजवानों को, आज की पीढ़ी को बता रहे हैं कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये हैं, इन्होंने ऐसा काम किया है। उस मुहिम में अल्लामा फजले खैराबादी से मुताल्लिक केंद्रित करके प्रोग्राम रखा गया है। और अल्लामा फजले खैराबादी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, जिन्होंने अखंड भारत के इतिहास में पहली शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया था। फतवा का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि उनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान। और ये पहली शख्सियत हैं जिन्होंने जो है पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, एक बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने ऐलान किया है। उनके हुकूमत में जज रहते हुए, कई रियासतों के जज थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी नौकरी को लात मारते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दिया। और मुहिम इस तरह से छेड़ा कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलकर पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ की बदौलत उनकी आग लग गई। यहाँ के सेनानियों में, यहाँ के नौजवानों में आग लग गई, उनके सीनों में आग लग गई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि इनको भगाना है। और वो आग तब तक नहीं ठंडी हुई जब तक 1947 में देश को आज़ाद नहीं करा लिया। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अफजल हुसैन है। मैं ठीक बताइए पूरा नाम। मेरा नाम डॉक्टर अफजल हुसैन है। मैं राजा साहब के जो आसामी हूँ।
सर आप क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है ये भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी की शहादत दिवस पे रखा गया, और चूँकि ये आज हम आज़ादी के 78वां वर्ष जो अभी मनाए हैं, पर्व मनाए हैं, उसके 2-3 दिन बाद ये कार्यक्रम आया। इत्तेफाक से तारीख ऐसी पड़ी, क्योंकि इस तरह का ये पहला कार्यक्रम हुआ है बस्ती ज़िले में, और उसका सारा श्रेय ईमान फाउंडेशन वालों के का जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हुए, देश के सपूत जो शहीद हुए देश के नाम पे, आने वाले समय में धीरे धीरे उनको याद किया जाएगा इसी फाउंडेशन के तहत, और तमाम एजुकेशन क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में फाउंडेशन से तमाम लाभ लिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि समाज के लोग उनका सहयोग भी करेंगे इस संस्था का। क्या नाम है सर? नासिर अली खान, जिला अध्यक्ष बस्ती, आज़ाद समाज पार्टी बीमार में। जी आप क्या कहेंगे सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के लिए तो मैं पहले इमाम फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इमाम फाउंडेशन ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, और जितने भी छुपे हुए जो स्वतंत्रता संग्राम में थे उनको ये उजागर करने का काम किया, जो कि पब्लिक इनको भूल चुकी थी, और ऐसे लोगों को इन्होंने जो है याद दिलाया आज के दिन। तो हम चाहेंगे इस तरह से तमाम बहुत से सेनानी ऐसे हैं जिनको जो है पब्लिक भूल चुकी है, तो इन सब के शहीद दिवस पर जो है इस तरह के कार्यक्रम रखे जाएं कि इनको ही एक याद जो है पब्लिक में बनी रहे। तो इसके लिए इमाम फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये करीब करीब सभी को जो है सभी जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनकी शहादत दिवस पे ये उनको याद दिलाने का काम कर रहे हैं देशवासियों को, और हम इनके साथ हैं। और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो है ये कारवां और भी जो समाज सेवी संस्थान हैं वो भी इस कार्यक्रम को करें, जिससे कि देश में हम ये जान सकें कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया। ठीक है, इसके साथ ही हम लास्ट में फिर इमाम फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है जी रहमान, रमा टेक्निकल कॉलेज बस्ती। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम को लेके ये क्या कहना चाहेंगे? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको लेके सर आप क्या कहेंगे? किस तरह का कार्यक्रम आपको कैसा लगेगा? देखिए, ये ऐसा प्रोग्राम हम तो अपने जीवन में पहली बार देखे हैं, उसमें शिरकत किए हैं, और आप लोग के माध्यम से इस तरीके का प्रोग्राम समाज के अंदर जाएगा तो लोग जानेंगे। जो खैराबादी साहब, फजल हक खैराबादी साहब फ्रीडम फाइटर हैं, तो लोगों के अंदर संदेश जाएगा इनके बारे में, ये हमारे देश के लिए किस तरीके से लड़े और देश को अपना आज़ाद कराएं। और एक और जो है रिक्वेस्ट है हमारे शासन प्रशासन के, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जो इतिहास में दर्ज नहीं हैं, वो देश के लिए लड़ें, उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा नहीं मिला तो कम से कम सरकार उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दे, और उनके जो वंशज हैं, उनके जो पीढ़ी हैं, उनको जो है उचित मुआवजा दे, हैं, जिससे उनका जो है आगे न उनका जो है भरण पोषण हो सके। बस धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम गौर अली, पूर्व प्रधान, भदावल, हरैया। सर आज जो कार्यक्रम हुआ है आपने बहुत अच्छी बात कही है, आज उस कार्यक्रम को लेके सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का ये प्रोग्राम अमन फाउंडेशन की तरफ से हुआ है। इरफानुल्लाह साहब ने बहुत अच्छी पहल की है। इस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत देश है, और आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हुकूमत किया, उससे पहले मुग़ल राज में ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तरक्की याफ्ता देश था। हाँ, तो हमारे जो फजल हक खैराबादी साहब हैं, इनकी याद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। बहुत से कई लाख स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, अपना जान माल घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इनको याद किया जा रहा है। और अमन फाउंडेशन की तरफ से ऐसे ही बहुत से लोगों को वक्तन फ़ौक्तन याद किया जाएगा। बहुत अच्छा कदम है, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे बस्ती के जो राजा साहब हैं, इनकी सरपरस्ती में हो रहा है। अच्छा। हाँ,
ये आज के मेहमान खुसूसी हैं। हम राजा साहब से बात हुई, राजा साहब आपके मेहमान खुसूसी हैं और हौसला दिया इन्होंने अमन फाउंडेशन के सरपरस्त को, इसके अध्यक्ष को, कि आप करिए और हम आपके साथ में हैं। सर आपका क्या नाम है? अब्दुर्रब मेरा नाम है, असद बस्तवी तखल्लुस है, क्योंकि हम लोग शेर व शायरी करते हैं, तो आज के इस प्रोग्राम में मैंने कुछ शायरी भी की है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज के कार्यक्रम में आपने देखा सभी को बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा कार्यक्रम बताया जा रहा है कि ये लोग पहले देखे नहीं थे और इस तरह का प्रोग्राम इनका कहना है कि बार बार होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।